आप मुझे बताइए, जो ज़िंदगी और शायरी है, क्या ये 2 मुतवाज़ी रास्ते हैं या एक ही शऊर के 2 मुख्तलिफ रंग? ये बहुत ही पेचीदा सवाल आपने किया है। ये इतना ही पेचीदा है जितना इंसानी वजूद पेचीदा है। हुँ, इसकी कोई तौजीह नहीं हो सकती, कोई तौज़ीह भी नहीं हो सकती और शायद ये हर शख़्स का तजुर्बा भी अलग-अलग होगा। हुँ, मुझे तो कई बार ये महसूस होता है, अब ज़्यादा वाज़ेह हुँ, महसूस होना शुरू हो गया है उम्र के इस हिस्से में कि ये कोई अलग शख्सियत है और जब मैं अपने घर में अपने बच्चों में बैठी होती हूँ, घर के किचन के काम कर रही होती हूँ, तो मुझे लगता है ये कोई अलग शख्सियत है। हुँ, मुझे पहली बार एहसास हुआ था जब मेरी एक किताब की तक़रीब रूनुमाई थी, तो ये दश्त वजूद ग़ालिबन इस्लामाबाद में उसकी तक़रीब रूनुमाई थी। तो कुछ लोगों ने बहुत उसको तहसीन और सताइश जो जैसे होती है तक़रीब हुँ, पज़ीराई में, तो मुझे यकदम वहाँ बैठे-बैठे ये महसूस हुआ कि ये सारी बातें किसी और के बारे में है, मेरे बारे में नहीं है। सही। और वो जो एक इज़्तिराब सा पैदा होता है, एक अपने अंदर कैफ़ियत की तब्दीली पैदा होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा सताइश सुनता है, तो उसको सुकून आ गया, मैं पुरसुकून होकर बैठ गई इस हुँ, ख़्याल के नतीजे में। तो ये कभी-कभी ऐसे महसूस होता है कि शायद हमारे अंदर कोई और शख़्सियत है जो किसी ख़ास वक़्त में जागती है हुँ, और हम उसे तख़लीक़ी लम्हा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उस तख़लीक़ के बाद वो फिर कहीं छुप के बैठ जाती है अपने उसी तख़लीक़ी हुँ, कोने में और जब हम उसी तख़लीक़ पर नज़र षानी करते हैं, उसे तराश रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं, तो वो हमारे अंदर की एक और शख़्सियत यानी जिसे हम कहें कि हमारे अंदर हर अच्छे फ़नकार के अंदर, हर अच्छे तख़लीक़कार के अंदर उसका अपना एक नक़्क़ाद होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो वो दरअसल फिर वो एक हैसियत हमारी डोमिनेट कर रही होती है जो हमारे अंदर एक नक्काद की होती है। हम उसे एक पूरे अपनी ज़ात से निकल के हम उसे एक पूरे शेरी मंज़रनामे में अपने शेर को देख रहे होते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करेगा।